हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में WP5 लोकोमोटिव इंजन मॉडल किया था। जो बेसिकली हमने इसका जो बॉटम एरिया है वो मॉडल अप किया है, इसे कंटिन्यू करेंगे। सो अब यहाँ पर मैं जाकर कुछ फ्रंट सेक्शन जो पार्ट है इसे थोड़ा सा मॉडल अप करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जाकर मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और लाइन टूल लेकर जो चीज़ें हम यहाँ पर मॉडल अप करेंगे इसे मैं इस तरह से ऐसे मैं शफल कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे क्लोज कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर इसे स्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा। इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं यहाँ से फिलेट देना तो मैं फिलेट दे सकता हूँ। इधर आप डायरेक्टली भी एक रेक्टेंगल लेके भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करना है, तो मैं वैसे डायरेक्टली भी इजीली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जाकर एक सर्कल ले लेता हूँ और एक सर्कल को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लेस करता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके इसके साथ जो चीज़ हम अटैच करेंगे इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे अटैच कर लेते हैं सबसे पहले जो सर्कल हमने लिया है वो सर्कल को इसके साथ एकदम प्रॉपरली अलाइन करना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ अटैच करके इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर में पुट ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मुझे इस तरह से डेफिनेटली एक शेप जो है वो इस तरह से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं ये वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके स्लाइटली अगर मुझे लगता है कि कहीं पे शफल अप करना है तो मैं इसे शफल अप कर सकता हूँ और इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक कनेक्टिंग एज में यहाँ पर प्लेस ऑन कर लेता हूँ और पॉलीगन्स में जाकर इसे मैं दोनों साइड से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। आपको इस तरह से ये एक लुक मिल जाएगा। इसके बाद इसके सेंटर में जाएंगे। अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर के पार्ट में ये एक राउंड जैसा कनेक्शन है। तो इसके लिए हम लोग टॉप व्यू से जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ इस तरह से ऐसे करके, और ये आपका सेम यहाँ तक जाएगा इस तरह से। इसे मैं यहाँ से यहाँ तक पुश ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ये व्यू में जाकर एक और लाइन में यहाँ से नीचे तक प्लेस कर देता हूँ। तो ये लाइन को मैं यहाँ पर गाइस आप जब भी आप डिटेलिंग करते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। इसे मैं ये डेफिनेटली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गई है। तो इसे मैं इसके वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके इसे स्लाइटली मैं इसे अंदर शफल कर लेता हूँ और ये अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा अंदर पुश करके शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे तो इसके भी मैं वर्टाइसेस को यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके बाद अटैच कर लेंगे इसे और इसे वर्टाइसेस जो है इसके सेलेक्ट करेंगे, फ्यूज वर्टाइसेस, वेल्ड वर्टाइसेस। सबसे पहले इसे हमें इसको फ्यूज भी करना है और इसे वेल्ड करना है। तो इसके ये दोनों वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके
स्लाइटली मैं इसे यहाँ से फिलेट देना हो तो मैं फिलेट यहाँ से दे सकता हूँ। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पर वर्टाइसेस में जाकर इसको स्लाइटली सेंटर में पुश करके इसको भी मैं यहाँ से ऐसे फिलेट दे देता हूँ। सो जैसे आपका ये फिलेट का सेक्शन हो गया, मैं इसको रेंडरिंग में जाके इसको एनेबलिंग व्यू कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस ऑन करता हूँ। सो जैसे ही आपने इसे प्लेस ऑन किया, इसके बाद एक सिलेंडर लेता हूँ यहाँ पर। सो स्टैंडर्ड में जाकर टॉप व्यू में जाकर एक सिलेंडर जो है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, और ये सिलेंडर को मैं थोड़ा सा आगे शफल करता हूँ और इसके हाइट सेगमेंट्स थोड़े से कम करके इसकी थोड़ी हाइट में नीचे शफल करता हूँ और इसे रेडियस कम कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से, और एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर इससे यहाँ से ऐसे फिलेट दे देता हूँ। सो फिलेट देने के बाद इसे यहाँ पर मैं प्लेस करना हो तो प्लेस कर सकता हूँ, और एक सिलेंडर में यहाँ से मूव करता हूँ जो कोइंसाइड होगा या इंटरसेक्ट होगा इसको। तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग ही रखते इस तरह से। सो इसकी जो हाइट सेगमेंट्स है वो थोड़ी कम रखिए, जो जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है उतना ही रखिए, और आप इस तरह से इसे प्लेस कर दीजिए। सो राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, और यहाँ पर जाकर स्विफ्ट लूप यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप पुट करता हूँ, एक यहाँ पर करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके, और इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाई लोकल नॉर्मल करके इसकी जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ। तो जैसे ही आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, इसको आप बाहर आ जाइए और इसे यहाँ पर मैं इस तरह से कनेक्ट करना था, ऐसे कनेक्ट इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो चीज़ें डेफिनेटली हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। सो एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद यहाँ पर जाकर एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, और इस तरह से इसे मैं ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इसके वर्टाइसेस को मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। सो इसके वर्टाइसेस में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर इसे फिलेट करेंगे। और इसके वर्टाइसेस में जाता हूँ, थोड़ी सी थिकनेस कम करता हूँ, वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके कुछ आपको अगर वेरिएशंस लगता है कि करना है तो आप इसको हल्का सा अंदर शफल कर सकते हैं। और इसी को मैं यहाँ से ओके, सो इसे भी
अंदर यहाँ पर पुश कर लेता हूँ ऐसे करके। इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ से ये पुश ऑन हो गया है गलती से, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट अप कर सकते हैं। स्लाइटली शफल कर लीजिए। ओके, इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी वाई एक्सिस में कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले मैं एक बार सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी का सेम इसका एक और मिरर बना लेता हूँ, और ये सेम मैं इस तरह से यहाँ पर हम प्लेस ऑन कर सकते हैं। इसके बाद रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ, रेफरेंस बंद हो गया। जूम करेंगे, यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ, टॉप व्यू से मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और टॉप व्यू से मैं कुछ ऐसा यहाँ से क्रिएट अप कर सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से कनेक्ट करने के लिए रेंडरिंग में जाएंगे और इसकी जो थिकनेस है तो थोड़ी थिकनेस इसकी इंक्रीज करेंगे, और इसे मैं स्लाइटली मैं इसे शफल कर लेता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइटली से ऐसे करके शफल कर सकता हूँ। जो आपको डिटेल्स यहाँ पर जनरेट करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से इजीली। तो यहाँ पर जाकर एक और रिफाइन यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ।
सो यहाँ पर मैंने एक रिफाइन यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक पुट किया है यहाँ पर रिफाइन। इसे स्लाइटली मैं इस तरह से शफल अप कर लेता हूँ। तो जो आपको जिस तरह से इसे वेरिएट करवाना हो आप वेरिएट करवा सकते हो। यहाँ पर जाकर इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ। सो कनेक्ट पुट करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर आप इतना एरिया को सेलेक्ट करके आप स्लाइटली इसको बेवल कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक यूज़ करता हूँ और कट यहाँ पर डालता हूँ। और Alt Q प्रेस करता हूँ, आइसोलेट करता हूँ। एक कट में इस तरह से। सो अगर आपको लगता है कि मुझे अगर ये एरिया में कट पुट करके स्लाइटली अगर मुझे कुछ एक्सट्रूजन करना है तो मैं इस तरह से एक्सट्रूजन करवा सकता हूँ और इसे मैं स्केल कर। सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इस तरह से हम इसको वेरिएट कर सकते हैं और इसे मैं एंड आइसोलेट कर देता हूँ। सो इसी को सेलेक्ट करके स्लाइटली मैं इसे शफल करना है कहीं पे भी तो आप इसको शफल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार पॉली में कन्वर्ट कर लिया फिर थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसके सेगमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको अगर फिर इसके बाद इसको अगर एडिट करना है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी हार्ड रहेगी करने में क्योंकि आपके जो सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज अप हो जाते हैं। सो ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये दोनों को और इसी तरह से मैं इसे भी मिरर कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ ऐसे। सो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो हमने इसके ऊपर एक बेसिक सा मटेरियल जो यहाँ पर हमने असाइन अप किया था वो आप असाइन अप कर लीजिए इस तरह से। तो ये कुछ जो डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर फ़िलहाल जनरेट अप की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पर डिटेल्स जनरेट की। इसके बाद इसी का एक अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप एक डुप्लीकेट बना सकते हो इसका। आप इसी का एक डुप्लीकेट ले सकते हैं यहाँ पर और इसी को मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। R प्रेस करके स्लाइटली स्केल करता हूँ बाहर की साइड और डेफिनेटली इसमें कुछ हम लोग अभी फ़िलहाल वेरिएशंस नहीं करेंगे। इसको सेव करते जाइए फाइल को। तो जो वेरिएशंस आपको लग रहे हैं फ़िलहाल करने के लिए वो आप कर सकते हो। आपको ये पहले से ही चेंजेस करने थे तो ये ज़्यादा आपको बेहतर लुक देता।
सो यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल, या फिर हमारे पास ऑलरेडी एक सिलेंडर है, मैं इस सिलेंडर को कॉपी कर लेता हूँ, एक इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ ऐसे करके, और इसे स्लाइटली बाहर की ओर शफल करता हूँ। कुछ ऐसा हमारे हिसाब से थोड़ा रीशेपिंग कर लेता हूँ, रिफाइनमेंट करना वैसे आप इसे रिफाइनमेंट करवा सकते हो। इसके बाद स्लाइटली इसके जो पॉलीगन्स है, मैं ये पॉलीगन्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, एंड आइसोलेट इस तरह से। और ये जो है इसको अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिसाइज अप करना है, आप इसे रिसाइज अप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। हमने काफ़ी हद तक आगे की जो यहाँ पर डिटेल्स है वो हमने जनरेट की है। सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।